হাউস হোল্ড অ্যান্ড পপুলেশন। পপুলেশনটা আপ ডাউন মানে থাকে কোন নম্বরই আছে না। এগুলা হিসাব করছিল এক মাস মানা করে হিসাব করছিল। अच्छा है इतना सुन बोलिए। नमस्कार सभी को, गुलुम भाई। मेरा नाम प्रशांत बोरकर है और मैं पिरामल फाउंडेशन से आया हूँ। और पिरामल फाउंडेशन जो है एस्पिरेशनल ब्लॉक जो कि हमारा भेरगांव ब्लॉक अभी बन गया है, तो उस एस्पिरेशनल ब्लॉक को हमें इंस्पायरेशन बनाना है और उसी विज़न के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। और जिस तरीके से हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट है, उसी तरीके से अभी 2023 में जनवरी में ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एस्पिरेशनल ब्लॉक एक प्रोजेक्ट अभी उन्होंने लाया है। तो उस एस्पिरेशनल ब्लॉक में यही है कि जैसे उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में, ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से नीति आयोग के इंडिकेटर्स है, हेल्थ के लिए इंडिकेटर्स अलग से हैं, एजुकेशन के लिए इंडिकेटर है, उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, तो इन सभी के लिए अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स नीति आयोग के हैं। तो उसी नीति आयोग के इंडिकेटर के ऊपर अभी काम हो रहा है ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो। और अभी फ़िलहाल भी जिस तरीके से अभी यहाँ पे भी भेरगांव ब्लॉक में जिस तरीके से अभी रिपोर्ट आने वाले शायद 22 को ही भेरगांव ब्लॉक में क्या प्रॉब्लम है, भेरगांव ब्लॉक में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, भेरगांव ब्लॉक में क्या अपॉर्चुनिटीज़ काम करने के लिए है, भेरगांव ब्लॉक में क्या क्या चीज़ें ऐसी है जहां पे हमें काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो सारी चीज़ें हेल्थ लेवल पे, एजुकेशन लेवल पे, उसके बाद सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट, इन सभी लेवल पे अभी डिस्कशन ऑफिशियल लेवल पे चल रहा है, जो कि यहाँ पे भी चल रहा है। और ये सारा डिस्कशन आने वाले 22 सितंबर में डीसी के आगे पूरा रिप्रेजेंट होगा, जितने भी अभी ब्लॉक्स है उन सभी ब्लॉक्स का। लेकिन ज़्यादातर फोकस रहेगा भेरगांव ब्लॉक पे, क्योंकि भेरगांव ब्लॉक जो है अभी एस्पिरेशनल ब्लॉक बन गया है इसीलिए। तो अगर हमें किसी ब्लॉक को अगर डेवलप करना है, किसी डिस्ट्रिक्ट को अगर डेवलप करना है, या फिर हमारे इंडिया को अगर हमें डेवलप अगर करना है, तो उसमें हमें हमारे स्टेट को डेवलप करना पड़ेगा। स्टेट को डेवलप अगर करना है हमें, तो हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना ही पड़ेगा। और डिस्ट्रिक्ट को डेवलप अगर करना है तो ब्लॉक में जाके काम करना पड़ेगा। और ब्लॉक को अगर डेवलप करना है तो हर एक VCDC में जाके काम करना पड़ेगा। लेकिन काम किस तरीके से करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अभी इसीलिए एस्पिरेशनल है, इसीलिए गवर्नमेंट ने कुछ थीम्स बनाए हैं और उन थीम्स के ऊपर अभी गांव में क्या प्रॉब्लम है, जैसे अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो ओवरऑल इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड में ही चल रहा है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये किया है, उसे लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया। और लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है कि उसमें 17 टोटल गोल जो टोटल और ओवरऑल वर्ल्ड में है, उसको 9 थीम में डिवाइड किया है। तो वो 9 थीम इस तरीके से है। पहली थीम है पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड विलेज, ठीक है। तो पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड विलेज, इसमें हमें ये करना है, लाइक हमारे गांव में हमारे गांव में जैसे एक सर्वे भी होता है, जैसे सोशियो इकोनॉमिकल सर्वे जो है हमारा 2021 में आता है, जिसे हम जनगणना के नाम से भी जानते हैं बहुत मतलब ज़्यादातर। तो वो जो सर्वे है, वो सर्वे अभी रिसेंटली आया नहीं है, क्योंकि 2021 में आना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से और कुछ दिक्कतें की वजह से वो सर्वे नहीं हुआ है। लेकिन हमें हमारे गांव के बारे में पता होता है कि हमारे गांव में कितने हाउस होल्ड ऐसे हैं जो खाने के लिए भी मोहताज है, या फिर कितने ऐसे हाउस होल्ड है जिनको मतलब बेसिक लेवल की फैसिलिटीज़ मिल रही है, बेसिक लेवल की एमिनिटीज़ उन लोगों को मिल रही है। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे JJM होता है, वाटर फैसिलिटीज़ हम उन लोगों को किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं। तो ये पॉवर्टी फ्री हमारे गांव को हम किस तरीके से बना सकते हैं, उसके लिए जैसे देखा जाए, लाइक एक बैंक SBI बैंक सभी लोगों को पता है। तो SBI बैंक फ्री में स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। तो वो जो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, वहाँ पे लगभग अभी उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में 36 ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं। उसे रूरल सेल्फ ट्रेनिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अभी 36 अभी प्रोग्राम है वहाँ पे। और कोई भी आदमी, कोई भी मतलब गांव का रेसिडेंस वहाँ पे जाके फ्री में रह के वो उस प्रोग्राम का लाभ ले सकता है, और वो वहाँ पे ट्रेनिंग करके खुद अपने गांव में आएगा। फिर उसी तरीके से जो भी ट्रेनिंग उसने लिया है, वो सारी ट्रेनिंग अपने गांव में रह के वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनेगा। इसकी वजह से उसकी जो पॉवर्टी लेवल है, जो बिलो पॉवर्टी होता है, तो वो उस बिलो पॉवर्टी से ऊपर आएगा। और इस वजह से क्या होगा कि उस
अगर हमारे पास अगर थोड़ा पैसा आता है तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी चीज़ें खरीदने की प्रयास करते हैं, अच्छा घर बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास पैसा होता है तब हम सोचते हैं। तो उसी तरीके से अगर हमारे पास इकोनॉमिक सोर्स अगर हमें मिल जाए तो हमें ये देखना है कि विलेज लेवल पे सिर्फ हमें एक फैमिली को स्ट्रेंथन नहीं करना है, एक फैमिली के लिए ही हमें वो इकोनॉमिक सोर्स नहीं बनाना है। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे गाँव में होता है तो उनको बाहर की NGOs को लाके एक हमारे गांव में क्या ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है, उस यूनिक प्रोडक्ट को हम हमारे गांव में मैन्युफैक्चर करेंगे, उसके ऊपर कुछ नया प्रोडक्शन मतलब उनका प्रोडक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे और वो प्रोडक्ट हम डिस्ट्रिक्ट में बेचेंगे और उसका अलग मतलब स्टेट लेवल पे उसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। जैसे ये पॉवर्टी एलिवेशन हमें अगर करना है तो इस तरीके से ये पहली थीम है। तो हमें ये जो थीम्स है ये तो पहली थीम हो गया। तो हमें देखना है कि हमारे गाँव में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, हमारे पास 9 तरीके के थीम्स हैं। जैसे थीम सेकंड है हेल्दी विलेज। तो हेल्दी विलेज में ये आता है, जैसे हमारे पास VCDC है तो VCDC में सभी लोगों को जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ तो हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत है तो वहाँ पे कमिटीज़ होती है। जैसे यहाँ पे भी कमिटीज़ होती है, हेल्थ कमेटी हो गया, एजुकेशन कम्युनिटी जो मेंबर्स ही बनाते हैं वो अपने अंदर में, और वो कमेटी गांव में जाके मॉनिटर करती है। जैसे सब सेंटर हो गया, आशा वर्कर्स हो गया, आंगनवाड़ी बाइडो हो गया, तो उन सभी लोगों को एक जिम्मेदारी दिया जाए। हेल्दी विलेज अगर हमें बनाना है तो हेल्दी विलेज हम किस तरीके से बना सकते हैं। क्या हमारे गांव में एनीमिक केसेस ज़्यादा है, महिलाओं में जो प्रॉब्लम होती है एनीमिया वाली, वो एनीमिया केसेस ज़्यादा है। उसके बाद TB के केसेस हमारे गाँव में कितने हैं, और अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे गाँव में डिसीज़ क्या क्या है, और वो डिसीजेस को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। उसके लिए हम बाहर से, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन होता है तो नेशनल हेल्थ मिशन से क्या स्कीम हम ला सकते हैं हमारे गांव के लिए, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं हेल्दी विलेज बनाने के लिए। और साथ ही साथ जैसे हमारे गांव में VCDC होता है तो VCDC में एक कमेटी बनाई जाए जो हेल्थ कमेटी होगी, और हेल्थ कमेटी सिर्फ मॉनिटर करेगी आशा वर्कर हो गया, उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर हो गया, ये आशा वाइडूज हो गया, सब सेंटर हो गया, जो भी हमारे गांव में हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन सभी चीज़ों को देखेगा। और हमारे गांव में छोटे बच्चे जो होते हैं, सैम केसेस कितने हैं, एक साल में कितने सैम केसेस बड़े हैं, अगर जैसे अगर कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो उसका वेट जन्म से पहले कितना था, मतलब जब जन्म होता है तब लगभग 2500 उसका वेट होना चाहिए जब वो बर्थ होता है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें वो अगर देखें तो नहीं है। तो ये न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है। तो ये किस तरीके से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम भी हम कम कर सकते हैं, तो ये हेल्दी विलेज में सभी चीज़ें आते हैं। साथ ही साथ चाइल्ड फ्रेंडली विलेज भी है। चाइल्ड फ्रेंडली विलेज मतलब जो बच्चे 0 to 6 ईयर, मतलब जो 1 महीने से लेकर के जो होते हैं 0 डे से तो 6 ईयर तक, और उसके बाद 6 ईयर से लेकर के 14 एज तक, तो इन बच्चों के लिए हम हमारे गांव में चाइल्ड फ्रेंडली विलेज हम किस तरीके से बना सकते हैं। चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बनाने के लिए हम यहाँ पे एजुकेशन कमेटी जो हम VCDC में फॉर्म करेंगे, और VCDC में एजुकेशन कमेटी फॉर्म होगी, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एजुकेशन के ऊपर फोकस करना होगा हमारे गांव में। और एजुकेशन में जितनी चीज़ें वो नए कर सकते हैं, स्कूल को लेकर के, आंगनवाड़ी को लेकर के, स्कूल में क्या नए बदलाव लाए जा सकते हैं। स्कूल में कमेटी होती है SMC जिसे हम बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उस स्कूल में, क्योंकि हमारे गांव में LP स्कूल भी होता है, EMI स्कूल भी होता है कई जगह पे, तो वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है। स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में पानी का प्रॉब्लम है, स्कूल में मिड डे मील का प्रॉब्लम है, बच्चों को अच्छे से टीचर्स पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर टीचर सिर्फ आ रहा है, खुद का प्रेजेंट ही लगा रहा है और चले जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें मॉनिटर करना पड़ेगा वहाँ पे, अगर हमें चाइल्ड फ्रेंडली विलेज अगर बनाना है। हमारी चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बनाने जो थीम है, इसके पीछे यही इंटेंशन है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो 14 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को इस तरीके की एजुकेशन हम प्रोवाइड करें। साथ ही साथ वो आगे चल करके जब जाएंगे तो उनको नई जो स्किल्स उन्हें चाहिए, हम चाहते हैं कि एक मेरा बच्चा जो है वो आगे चला जाए, तो उसी तरीके से हर एक मेरे गाँव का जो बच्चा है वो हर एक बच्चा आगे बढ़े। तो इसी तरीके से हम क्या क्या एजुकेशन में नए बदलाव ला सकते हैं, उसके लिए ये चाइल्ड फ्रेंडली विलेज वाली एक थीम है। उसके बाद वाटर सफिशिएंट विलेज, जैसे JJM हो गया। गांव में जो लास्ट माइल वाला एक गांव होता है उसको भी वाटर प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर गांव में वाटर टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करके उसको रिकमेंडेशन कर सकते हैं आगे, जैसे BDO सर हो गया, इन लोगों को। तो ये प्रॉब्लम हमें आ रहा है तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है आपके पास,
तो हमें प्रॉब्लम भी ढूंढना है और साथ ही साथ गांव लेवल पे सोल्यूशन भी लाना है। अगर सोल्यूशन अगर नहीं आता है तो फिर हमें ऑफिशियल लोगों से बात करना है आगे, ये चीज़ें हमें वहाँ पे करना है। उसके बाद क्लीन एंड ग्रीन विलेज भी होता है, जैसे अभी चल रहा है अमृतकाल और अमृत वृक्ष जो भी चल रहा है ना, अभी मेरी वाटी मेरा देश भी हो रहा है। तो उसी तरीके से ग्रीन एंड क्लीन विलेज हम किस तरीके से बना सकते हैं, प्लांटेशन हम करते ही है। तो प्लांटेशन करना ये हमारा पर्पज़ नहीं है, लेकिन जो भी हम पेड़ लगाएंगे उसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं वो हमारा पर्पज़ होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे मैंने बहुत सारे गाँव में लाइक यहाँ पे भी देखा है कई जगह पे जो बाम्बू का होता है ना, ये बनाते हैं कचरा डालने के लिए, तो वो उसी तरीके से हर एक गांव में अगर हम हर एक घर के आगे अगर दे देते हैं या फिर उनको ही एनकरेज करते हैं कि आपके घर में तो मतलब ज़्यादातर यहाँ पे बाम्बू का तो कमी नहीं है, तो उसको गांव लेवल पे अलग अलग घर से बाम्बू लाके एक इनिशिएटिव एक दिन में लेके, जैसे जिनको बनाना आता है उनको भी मतलब विदाउट पैसा नहीं देना है किसी को, गाँव में अगर काम करना है तो सभी लोगों के घर से जो बाम्बू होता है बाम्बू एक जगह पे जमा करेंगे। उसके बाद गांव लेवल पे एक इनिशिएटिव लेंगे कि जिनको बनाना आता है वो बनाना, मतलब जो वो बनाए, जिनको लाइक उसको चीरना भी पड़ता है ना, तो पता नहीं क्या बोलते, चीरना ही बोलते हैं ना उसे, हाँ, तो वो निकालना। तो ये अलग अलग तरीके के काम हम डिवाइड करके ये गाँव लेवल पे ऐसा अगर इनिशिएटिव करते हैं क्लीन एंड ग्रीन विलेज के लिए, तो ये दूसरे विलेज के लिए ये मतलब इंस्पायरेशन होगा कि इस गांव ने इस तरीके से लोगों के साथ मिलके काम किया है। और ये सिर्फ स्टोरी फिर एक ही गांव के लिए सीमित नहीं रहती है, तो ये स्टोरी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चली जाती है कि एक गांव में इस तरीके से लोगों ने एक साथ आके एक क्लीन एंड ग्रीन विलेज के ऊपर काम किया है और हर एक घर को जो कचरा डालने की चीज़ है पॉट, तो वो पॉट प्रोवाइड किया है और वो फ्री में प्रोवाइड किया है और वो लोगों से ही आया है। तो ये अगर इसको अगर अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन अगर किया इसका अच्छे से अगर इसको रिप्रेजेंट अगर किया, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिप्रेजेंट होगा कि ये गांव ने भेरगांव ब्लॉक का हो या फिर कहीं भी ब्लॉक का हो जहाँ पे ये थीम के ऊपर अगर काम हो रहा है, तो वहाँ पे अगर होता है इस तरीके से काम, तो ये एक गांव एस्पिरेशन गांव सभी गांव के लिए हो सकता है। तो इस तरीके से हमें हमारे गांव में काम करना है हर एक थीम को लेकर के, और ये जो सारे थीम्स हैं हमें देखना है कि हमारे गांव में प्रॉब्लम क्या है। अभी जितने भी सारे यहाँ पे थीम्स है लाइक सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ सफिशिएंट मतलब हमारे गांव में जो रोड होते हैं, रोड अच्छे हैं या नहीं है। अगर रोड अच्छे नहीं है तो ज़्यादातर आने और जाने में प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारे जगह से ये भी ऑब्जर्वेशन आया है कि अगर रोड अगर अच्छा नहीं हो तो जो आशा वर्कर्स होते हैं जो मतलब उनको विज़िट करना होता है घर में, तो वो बहुत ज़्यादा कम होता है। और इस वजह से जो एएनसी एंटीनेंटल चेकअप जो होता है, ये जो करना होता है उन लोगों को जो प्रेग्नेंट वुमेन होता है, तो उनका एंटीनेंटल चेकअप अभी भेरगांव ब्लॉक में भी बहुत कम है। और उनका वन ऑफ द प्रॉब्लम मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है कि उनको वहाँ पे जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो रोड वगैरह है वो अच्छा नहीं है, इस वजह से वो जा नहीं पाते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हम जो हमारा गांव है उसको सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे आंगनवाड़ी के लिए भी कभी कभी फंड आता है, लेकिन कुछ VCDCs होते हैं जो मतलब जगह प्रोवाइड नहीं करते हैं, और जगह प्रोवाइड न करने की वजह से वो फंड रिटर्न चला जाता है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे VCDC में अगर आंगनवाड़ी के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, तो कई जगह पे ये भी हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा तो आया है लेकिन उसका काम आधे में ही हुआ है, तो उसको लास्ट माइल तक लेके जाना है। ऐसा नहीं कि अगर ये काम अगर हमने स्टार्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर का तो उसको लास्ट तक लेके जाना है। तो इस तरीके से भी सेल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे गांव को हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस यहाँ पे करना है। साथ ही साथ सोशली सिक्योर्ड विलेज हमें बनाना है। सोशली सिक्योर्ड विलेज में ये होगा कि जो भी राइट्स है, सबसे पहले तो हम एज अ ह्यूमन मतलब हम एक मानव है ना, तो हमें मानवता के राइट्स है। जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स है, तो सभी लोगों को ह्यूमन राइट्स मिल रहा है क्या। जैसे अच्छी हवा हो गया, अच्छा पानी हो गया, पीने के लिए हो गया, जो छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल में जाने के लिए मिल रहा है क्या, क्योंकि ज़्यादातर ड्रॉप आउट रेट्स भी हमें देखने को मिलता है। तो वो सोशली सिक्योर्ड हम हमारे गांव को किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कभी कभी ये होता है कि एक ही काम होता है, लेकिन एक ही काम के लिए महिलाओं को कम वेज मिलता है और पुरुषों को ज़्यादा वेज मिलता है। तो वो भी चीज़ हमारे गांव में हो रही है क्या, तो उसको देखना है, वो मॉनिटर करना है। अगर हो रही है तो इसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं। और साथ ही साथ महिलाओं के राइट्स हो गया,
लीगल राइट्स भी होते हैं, साथ ही साथ वुमेंस हो गया, मैन हो गया, तो इन सभी के लिए लीगल राइट्स होते हैं। तो लीगल राइट हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल सर्विस अथॉरिटी भी होती है, वो फ्री में लीगल सर्विस अथॉरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो उन लोगों को हम यहाँ पे लाके लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेशंस हमारे ग्राम पंचायत में सभा ऑर्गेनाइज करके हम वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो इस वजह से हम सोशली सिक्योर्ड विलेज हम वहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद विलेज विद गुड गवर्नेंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे गांव में विलेज लेवल पे जो गवर्नेंस होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल से गवर्नेंस आता है ब्लॉक में, और ब्लॉक से चला जाता है वीसीडीसी में। लेकिन जब वीसीडीसी में जाता है तब हमें देखने को मिलता है कि सारी चीज़ें स्कैटर्ड, मतलब अलग अलग तरीके से अपना अपना काम करते हैं। तो ये चीज़ हमारे वीसीडीसी में नहीं होनी चाहिए। हमारे वीसीडीसी में ये होना चाहिए कि जैसे हमारे वीसीडीसी में सबसे पहले तो कमेटी है या नहीं है, ये हमें इंश्योर करना होगा। एज ए चेयरमैन, एज ए वाइस चेयरमैन, हमें ये देखना होगा कि हमारे वीसीडीसी में जो भी कमिटीज़ है, हेल्थ की कमेटी, एजुकेशन की कमेटी, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट वाली कमेटी होती है, तो वो कमिटीज़ है या नहीं है, ये पहले देखना होगा। उसके बाद ये अगर कमिटीज़ नहीं है तो उसको पहले फॉर्म करना होगा हमारे वीसीडीसी में, और डॉक्यूमेंटेशन के साथ फॉर्म करना होगा। उसके बाद उसका रोल क्या होगा वो भी हमें वहाँ पे डिसाइड करना होगा कि ये उनका रोल है। आफ्टर दैट उनका रोल, और हम कमेटी फॉर्म करने के बाद हम ये करेंगे कि गुड गवर्नेंस हमारे गांव में, गुड गवर्नेंस मतलब ये कि जो भी चीज़ें हमारे गांव में जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है, या फिर कोई भी तरीके के स्कीम्स आ रहा है, या फिर हमारे बीच में जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट अगर अच्छा रहेगा तभी हम डेवलप कर पाएंगे। जैसे देखा है कि अगर ब्लॉक में अगर BDO सर अगर अच्छे रहते हैं और उनका कोऑर्डिनेशन अगर VCDC के साथ अगर अच्छा होता है तो एक VCDC का डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ ये तो मतलब ये रिलेशन हो गया VCDC चेयरमैन और BDO सर के बीच में। लेकिन अगर हमें हमारे गांव का अगर डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे जो कमिटीज़ है उस कमिटीज़ में जो मेंबर होंगे, जो चेयरपर्सन होंगे उन कमेटी के, उनके साथ अगर अच्छे से कोऑर्डिनेशन अगर होगा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स का, तो इससे हेल्प ये होगी कि हमें हमारे गांव को, हमारे VCDC को आगे लेके जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यही है कि सभी कमिटीज़ फॉर्म है या नहीं है। अगर कमिटीज़ फॉर्म नहीं है तो फॉर्म करना, उसके बाद उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे डिसाइड करना, और डिसाइड करने के बाद हम किस तरीके से थीम चूज़ करके गुड गवर्नेंस हमारे गांव में ला सकते हैं। मतलब जो भी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वही चीज़ें देखना है। अगर नहीं हो रहा है तो दिक्कत क्या आ रही है उसके ऊपर डिस्कशन होना है, मीटिंग होनी चाहिए। जैसे ग्राम सभा तो होती है, लेकिन एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, चेयरमैन हो गया या फिर वाइस चेयरमैन हो गया, इन लोगों की, कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि 2 महीने में, 3 महीने में ये रिव्यू मीटिंग हमारी होनी चाहिए कि आपने क्या काम किया है, मतलब मेंबर्स में कि आपने क्या काम किया है, क्या काम करना चाहते हो, क्या हम कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें अगर होती है तो इससे नए चीज़ें हम हमारे गांव में कर सकते हैं एज ए इनिशिएटिव करके। और यही चीज़ें बाहर जब जाती है तो बाहर के VCDCs को, बाहर के लोगों को इस तरीके से काम ये गाँव में हो सकता है तो ये हमारे गाँव में भी हो सकता है, ये एक उनको कॉन्फिडेंस आता है। तो वो भी हमें करना है। और लास्ट वाला है जेंडर डेवलपमेंट इन विलेज, मतलब वही कि जो सोशली सिक्योर्ड विलेज है और एनजेंडर्ड है, मतलब एनजेंडर मतलब दोनों भी जेंडर, जैसे मैन और वुमेन जो है वो दोनों भी जेंडर को हमें स्ट्रेंथन बनाना है। स्ट्रेंथन मतलब स्किल प्रोवाइड कराना है। अलग अलग तरीके के जो NGOs हमारे साथ होते हैं उन NGOs को हमारे गांव में लाके उन जो इंटरेस्टेड है उन लोगों को स्किल प्रोवाइड कराना। तो इस तरीके से ये 9 थीम्स है, और 9 थीम्स को इम्प्लीमेंट अगर करना है तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट क्यों करना ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट इसीलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब आप ग्राम स्वराज पोर्टल पे फॉर्म जब फिलअप करते हो, जो आने वाला आपका एक्शन प्लान होता है, तो वहाँ पे इस साल से आपको एक ना एक थीम वहाँ पे आपको डालना ही होगा। और वो थीम मतलब डालने के लिए डालना, अगर आप डाल देते हैं तो इससे प्रॉब्लम एक VCDC को होगा। अगर अच्छे से हमने अगर मॉनिटर किया, अच्छे से अगर हमने डिसाइड किया कि हमारे गांव के लिए ये एक थीम होगी और इस थीम के ऊपर हम काम करेंगे, क्यों हमने ये थीम चूज़ किया है, क्योंकि हमारे गांव में ये प्रॉब्लम है। अगर ये जेन्युइन अगर प्रॉब्लम है और इसी वजह से हम वो थीम को अगर चूज़ करते हैं, और थीम चूज़ करना मतलब ये गाँव से आएगा कि हाँ, गाँव के लोगों से हम डिस्कस करेंगे कि हमने ये आने वाले दिनों के लिए एक्शन प्लान के लिए हमने ये थीम चूज़ किया है और इसमें आप सभी लोगों की भागीदारी भी वहाँ पे चाहिए। तो ये सारा डिस्कशन आने वाले ग्राम सभा में 2 अक्टूबर पे हमें हमारे लोगों के साथ करना है।
कि हमारे पास 9 थीम है और हमारे गांव में क्या प्रॉब्लम है, उसमें कम से कम एक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 थीम्स चूज़ कर सकते हो आने वाले एक्शन प्लान के लिए अपने। तो कम से कम एक है और ज़्यादा से ज़्यादा 9 थीम, लेकिन ये प्रॉब्लम आपके गांव का होना चाहिए कि यस ये मेरे गांव का प्रॉब्लम है और इसके ऊपर मैं काम करूँगा। जब आप काम करोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर्स होते हैं, वो इंडिकेटर जब आप फिलअप करोगे और अच्छे से अगर आपने लाइक जो इंडिकेटर्स है उसके अलावा भी अगर आपने अच्छा काम अगर किया, नए इनिशिएटिव्स लाके अगर काम किया, जैसे मैंने बोला कि एक कचरा पेटी हम बना सकते हैं गांव के लोगों को मिला के, तो ये नया इनिशिएटिव हो गया। ये अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है तो इसको अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इस वजह से ये होगा कि आपने अलग कुछ अपने गांव में किया है, इस वजह से गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, मतलब ऊपर से पैसा देती है एज अ बख्शिश जिसे हम बोलते हैं, है ना, गिफ्ट तरीके से, तो वो भी मिलता है। जैसे एक एमपी या छत्तीसगढ़ में गांव है, उन्होंने यही थीम के ऊपर काम किया है, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज पे, सॉरी ग्रीन एंड ग्रीन विलेज पे काम किया है और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। इस वजह से उनको गवर्नमेंट से इंसेंटिव मिला। पैसा तो जो आता है वो तो आता ही है, जो जैसे ब्लॉक में आता है वो तो आता ही है, लेकिन उनको इंसेंटिव मिला क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर। तो ये जो सारे थीम्स है, ये थीम्स हमें हमारे VCDC को डेवलप करना है, और साथ ही साथ जब हमारा VCDC डेवलप होगा तो एक VCDC अगर डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉक में भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। तो वही चीज़ें हमें करनी है। हमारे जितने भी 26 VCDC यहाँ पे है अभी, तो यहाँ पे लाइक अभी यहाँ पे कितना VCDC के चेयरमैन है अभी? 26 टोटल डेवलपमेंट 26 नहीं, अभी यहाँ पे सब चेयरमैन है 15 ना 16। तो ये जो 15 VCDC चेयरमैन जो है अभी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी आने वाले समय में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों को कि जो 2 अक्टूबर पे आप मीटिंग रखोगे तो वहाँ पे आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस कीजिए कि ये थीम है और इस थीम के ऊपर हमें काम करना है। जब आप लोगों के साथ जब आप डिस्कस करोगे, लोगों में चीज़ें जब आप रखोगे, तो लोग जब डिस्कस करेंगे कि हाँ ये हमारे गांव में प्रॉब्लम है, तो जब प्रॉब्लम लोगों से आएगा तो लोगों को भी लगेगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है इन्होंने सुना है और इसी वजह से इन्होंने ये थीम चुना है, तो उनको लगेगा कि मेरी थीम है ये। मतलब जो लाइक आपको पता है कि लाइक आपके गांव में 1 2 3 प्रॉब्लम है, तो पहले आप डिस्कस कर लीजिए अपने ही टीम में कि हमारे गांव में ये 3 इमर्जिंग प्रॉब्लम है, 3 या फिर 4 जो भी प्रॉब्लम है, और वही थीम्स आप अपने लोगों के साथ डिस्कस कीजिए और वहाँ से कम 1 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 थीम के ऊपर आप काम करना स्टार्ट करिए आने वाले समय में ना। तो इस तरीके से चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये जैसे आप वहाँ पे नंबर मुझे मिलेगा तो मैं सारे थीम्स जो है एक भेज दूंगा, और शायद ग्रुप भी होगा ना आप लोगों का, तो सर को भी भेजने से शायद हो जाएगा। ग्रुप बना के ओके एक ग्रुप भी, हाँ वैसे करना पड़ेगा फिर। तो यही था, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर।